आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से 30वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चिकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्थात अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन, जो कि अधीर था और अपनी आत्मविस्मृति में था, उसी कारण से उसको दुर्बलता का अनुभव हो रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति धारण कर लेते हैं और हमारी स्थिति मोहमयी हो जाती है, तभी ऐसा होता है। भयं द्वितीयेऽभिनिवेशत स्यात्। ऐसा भय और तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके जो शत्रु हैं वे उसके खुद के प्रिय जन हैं। तो यदि वह उन पर विजय भी पा ले तो वह फिर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है, हम सबसे अधिक रुचि किसके अंदर रखते हैं? हम अपने अंदर रखते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम परमात्मा की सेवा करते हैं, तो हम कभी भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है हमारी। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में ही निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन अपने प्रिय जनों को देखकर युद्ध भूमि में दुखी हो रहा है और उसकी दुर्बलता दिखाई दे रही है। ऐसा तब होता है जब हम भौतिक वस्तुओं के प्रति ज़्यादा आस्थावान हो जाते हैं। तो जब हम परमात्मा में रुचि नहीं लेते हैं तो हम भौतिक वस्तुओं को के कारण बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं। तो हमें परमात्मा में रुचि अधिक लेनी चाहिए। इसी वजह से हमारा जो है मोह की स्थिति नहीं होगी। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको आगे के श्लोक भी अनवरत गति से प्राप्त होते रहें।